वेलकम टू डिवाइन तनुषा चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी की विशेष पूरी हों, आप जो भी मांगे वो आपको मिले और आप सभी की सेहत बहुत ही अच्छी हो, तो तंदुरुस्त रहिए। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग नीचे आए हैं, जा रहे हैं। वीडियो के आगे मैं बताते जाऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। वैसे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा वीडियो देखने स्टार्टिंग में कि कहाँ जा रहे हैं। तो बाय रोड हम जा रहे हैं विजयनगरम से विशाखापट्टनम। तो देखिए मौसम था बहुत ही सुहाना, लाइक हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी बारिश की बूंदें गिर रही थी। और बाइक राइड में ना तब बहुत ही मज़ा आता है जब आपका मौसम ही इतना अच्छा हो, ठंडी ठंडी हवा चले। थोड़ा सा डर लगता है बच्चों के साथ क्योंकि कान में उनकी हवा लग जाने से उनको थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये रहा विजयनगरम का सबसे फेमस कॉलेज, रघु कॉलेज। तो किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ, जो आज का वीडियो जिसने मैं बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बाय रोड जा रहे थे और बहुत ही मौसम तो जैसे मैंने बताया कि सुहाना ही था। तो बात करते करते हम दोनों बात भी कर रहे थे ड्राइविंग करते हुए, लेकिन ड्राइविंग करते समय प्लीज़ फोकस करिएगा रोड पे। तो ये रहा रविंद्र भारती स्कूल, यहाँ विजयनगरम का, ये भी बहुत ही फेमस है। तो देखिए कुछ कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाते जाऊंगी। जो लोग नहीं जानते हैं हमारे विजयनगरम विशाखापट्टनम के बारे में तो वो लोग भी जान लेंगे। और बाय रोड जाते वक्त ये मुझे बहुत ही सुंदर सा एक माउंटेन दिखा। वैसे मैं बहुत बार आती जाती रहती हूँ, लेकिन पहली बार मेरी फोकस इस पे गया कि पहली बार मैंने देखा कि यस यहाँ पर इतना बड़ा सा माउंटेन भी है। क्योंकि आजकल सारी चीज़ें काट दिया जा रहा है, क्योंकि प्लॉट्स बन जा रहे हैं, फ्लैट्स बन जा रहे हैं। तो जहाँ जाना था वहाँ आ चुके हैं, डेस्टिनेशन के पास पहुँच चुके हैं। तो ये हम लोग आए हैं मेरी बड़ी ननंद के यहाँ, मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर के यहाँ आए हैं। जैसे कि सब लोग जानते ही होंगे कि राखी हुई थी, तो राखी में ना किसी से मिलना हो पाया, ना वो लोग आ पाए, और घर में पूजा भी थी, तो इसलिए बाहर जाना नहीं हो पाया था। इसलिए अब जा रहे हैं और जाने के बाद उनकी गिफ्ट उनको दे दिया जाएगा। और यहाँ पर पहुँचने के बाद बातचीत बहुत देर तक हुई, खाना पीना हुआ। उसके बाद शाम को मन किया थोड़ा सा बाहर जाने का, क्योंकि क्लाइमेट बहुत देर से बारिश हो रही थी। जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। हम लोग जैसे ही घर के अंदर आए तो बस बाय लक बोलिए बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत तेज़ बारिश हुई और बस बातचीत में समय बीत गया। और ये शाम के 7:30 से 8 बज रहे होंगे। तो हस्बैंड बोले चले थोड़ी बाहर से आते हैं, घूम के आते हैं, हमेशा घर में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मधुरवाड़ा में ये रेड वेलवेट का केक शॉप है। हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ से केक वगैरह बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनको आइडिया है सब के बारे में, क्योंकि वो पहले से घूम चुके हैं, यहाँ रह चुके हैं। मैं नहीं हूँ तो थोड़ा सा हर चीज़ मुझे दिखाते रहते हैं बस। और ये सारी चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है, इसलिए वो लेके भी आते हैं। तो मुझे केक, पेस्ट्री वगैरह बहुत पसंद है। लाइक क्रीम वगैरह फॉर्म में पसंद नहीं है, लाइक हॉट चॉकलेट वगैरह ये सब मुझे पसंद है। एंड तो इसलिए आए थे। और ये मैं दिखा देती हूँ यहाँ की स्पेशलिटी। बहुत ही अच्छे से बेक करते हैं केक को, और बहुत सारी वैरायटीज़ थी बच्चों के लिए। तो इतनी वैरायटीज़ है, वहाँ जाने के बाद वो बच्चे लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इतने सारे पेस्ट्रीज़ और केक्स थे अलग अलग वैरायटीज़ के, लाइक रेनबो से लेकर किटकैट फ्लेवर से लेकर बहुत ही वेरिएशंस ऑफ वैरायटी थी। हॉट चॉकलेट लावा भी था। और जो आपको ब्राउनी वगैरह पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो तो रहता ही है कॉमनली। रोल्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। एंड इसमें इस केक शॉप में साथ में आपको स्टार्टर भी मिल जाता है और खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। देखिए उनका फ्री में मैंने प्रमोशन भी कर दिया है। नो, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो, जस्ट मैं यहाँ पर विज़िट की थी तो यहाँ के बारे में अच्छा लगा, इसलिए आपको बता रही हूँ। जहाँ मैं जाती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मुझे बताना भी पसंद आता है। क्योंकि देखिए अगर आप अच्छी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर रिव्यू देना भी आपको बनता है, क्योंकि अगली बार नेक्स्ट टाइम जैसे कि मेरे वीडियो देखिए अगर कोई लोग जाते हैं तो उनको थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है अगर खाने वाने के लिए। देखिए यहाँ पर शान्विका ना, मैंने और शान्विका ने यहाँ पर लिया था हॉट चॉकलेट, जो कि खाया, और पनीर वगैरह स्टार्टर लिया था। उसके बाद घर आए और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। ये छोटी ननंद है, उनका बेटा है, ये तो जान ही चुके होंगे। जो लोग मेरे पहले वीडियो देखते हैं वो तो जान ही चुकेंगे, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ गाइस मेरी फैमिली ज्वाइन करिए, डिवाइन तनुषा की फैमिली ज्वाइन कीजिए। और मेरे बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो यहाँ पर ये लोग भी जा रहे थे कहीं पार्टी में,
तो वी आर वेटिंग फॉर देम, क्योंकि जब वो लोग आएंगे तब साथ में घूमने का प्लान था। तो ये था संडे का टाइम। और ये देखिए शान्विका क्लैप्स करते हुए। जब भी कोई आता है तो शान्विका बहुत खुश हो जाती है, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो, किसी से भी मिलके उसको बहुत खुशी मिलती है। ये दोनों बहुत खेलते हैं साथ में, और मुझे मिलवाने की भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चे जो सेम एज ग्रुप से मिलते हैं ना, तो बच्चों का जो एक्टिविटीज़ वगैरह कैप्चर करने में बहुत मज़ा आता है और उनका भी ब्रेन डेवलपमेंट में अच्छा हेल्प होता है। एंड राइट नाउ यहाँ पर बन रहा है चिकन बिरयानी, जो कि मेरी बड़ी ननद बना रही हैं, क्योंकि संडे है, संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ बनता ही है। तो आफ्टर दैट वो लोग बाहर चले गए थे और हम लोगों ने खाया पिया, और उसके बाद नाइट में आ गए बाहर। और बाहर ऐसा हुआ कि वो लोग बारिश में फंस गए थे और हम लोग पहुंच गए थे सीएमआर। पहले भी वीडियो में हम लोग सीएमआर आ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ नया है, ये आपको वीडियो के आगे में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। देखिए पहुंच चुके हैं सीएमआर। और जैसे कि अभी बहुत सारे फंक्शंस, जैसे अपने त्यौहार आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इतनी डिस्काउंट्स लगी थी कि मन ललचा ही जाता है। मतलब 50%, 60%, 70% हर एक ब्रांड में डिस्काउंट्स लगा हुआ था। लाइक धकाधक भरी हुई थी। मैंने पहली बार इतना रश देखा सीएमआर में। कई बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतना रश, इतनी भीड़ पहली बार देखी थी। देखिए कार भी शायद कुछ डिस्काउंट्स में ही लगा था, और शान्विका भीड़ देखने के बाद थोड़ा सा डर रही थी। लाइक मैंने बताया ना कि इतनी डिस्काउंट्स लगी थी, मन ललचा रहा था। तो बस यहाँ पर माइक्रोवेव चेक करने आई थी। ये देखिए पूरा साथ कैबिनेट के साथ, मॉडर्न किचन के साथ ही मिल रहा था ये, और बस यही चेक कर रही थी। कभी अगर हुआ खुद का घर जब हुआ तो बना लेंगे, ये सब लगाने का इच्छा है। और शायद धीरे धीरे इच्छा पूरी भी हो रही है, गॉड बाय गॉड ग्रेस हो भी जाए। और ये भी इच्छा है कि ये वाली ऐसी डोर वाली फ्रिज लेना है, क्योंकि मुझे फ्रिज, मतलब मेरे को ज़्यादातर मैं सारा सामान फ्रिज में ही रखती हूँ। लाइक जो भी मेरा राशन वगैरह भी रहता है 99% मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, उससे जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि मैं एक साथ सारा चीज़ यूज़ नहीं कर पाती, और मंगाना मैं थोड़ा थोड़ा नहीं मंगाती, इसलिए मैं फ्रिज में ही राशन रखती हूँ। तो फ्रिज थोड़ा कम स्पेशियस हो जा रहा है मेरे लिए, तो फ्रिज लेने का भी प्लान था। तो आगे देखेंगे कि क्या होगा, अभी फ़िलहाल तो कुछ मूड में नहीं है लेने का। और बस यही दिखा रही थी कि इतनी भीड़ थी, लोग इतना शॉपिंग कर रहे थे। लाइक 50%, 60% ऑल, मतलब हर शॉप में आपको बाय वन गेट वन, लाइक एवरीबडी इज़ शॉपिंग देयर। इतनी डिस्काउंट्स थी। तो बस यहाँ पर आने के बाद तो मेरा भी मन किया कि कुछ ख़रीदना चाहिए। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग की है हम लोग ने। शान्विका के लिए ही बेसिकली शॉपिंग हुई थी। एंड आपको अब ले चलती हूँ डी मार्ट बोल रही हूँ, होम टाउन की तरफ ले चलती हूँ। लाइक इट्स माय फेवरेट प्लेस इन सीएमआर। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा होता है ना कि घर को एक सजाने का जो रहता है मोटो, और मुझे बहुत पसंद है घर को अपना सजाना, डेकोरेट करना। तो बस यही सर आर्टिफिक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूनिक, आपको नया नया स्टाइलिस्ट वहाँ मिलता है कि देखने में ही अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। और ग्लास मटेरियल है तो थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि शान्विका थी साथ में। देखिए ये सारी चीज़ें ना कितनी यूनिक और प्लीजेंट लगता है जब देखने से आपको, और ऐसा लगता है कि सच घर में ऐसा चीज़ें हों तो बहुत ही शांति मिलेगी। और ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो हम हैंड क्राफ्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर उसका डबल रेट पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे वेस्ट करना मनी पसंद नहीं आता है। कभी कभार हो जाता है, लेकिन हमेशा वेस्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ सच में उतनी वैल्यूबल है तो उसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो चीज़ नॉर्मली पेंटिंग्स वगैरह भी हो जाती हैं कुछ वहाँ पर बहुत कॉस्टली होता है ये सारी चीज़ें। लाइक ये सिंपल सा मिरर भी आपको 2000-3000 के रेट में मिलता है। लाइक मैं उनका ये नहीं बोलूँगी, ये उनका ब्रांड है, होम टाउन है। लाइक ये देखिए, ये मेरे हाथ से बिल्कुल ना गिरने वाला था, बस हो गया था, हस्बैंड ने संभाला, लेकिन अभी मुझे इसका फ़ाइन लग जाता है। और ये सारी चीज़ें ना, इन्हेलर बोल रही थी मैं, ये सब स्मेल आता है ना, रूम में रखते हैं तो फ्रेगरेंस के लिए ये इसको हम लोग स्विच बोर्ड में लगा देते हैं। तो इसमें अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल डालने के बाद अच्छे से स्मेल और खुशबू आती है। लाइक मेडिटेशन के लिए, रूम के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें, ये स्मेल वगैरह, ये सारे रोजेज़ वगैरह यहाँ पर मिलती है। तो मुझे ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं मुझे जहाँ से भी हैं।
और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। देखिए हाथ से स्लिप हो रहा था, और देखिए मेरे हाथ से, मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, और मेरे हाथ से ही स्लिप हो रहा था, गिरते गिरते बचा है। और बस देखिए लेमन ग्रास, आपको बहुत सारे फ्लेवर ऑफ स्मेल मिलेंगे वहाँ पर। यूनिक बहुत सारे नाम तो यूनिक भी रहते हैं जो कि मैंने कभी सुना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेंटिंग्स, ये सारी इतनी छोटी छोटी पेंटिंग्स ना यहाँ पर 3000 4000 की है, और कुछ तो 10 से 12,000 20,000 की भी है। तो और स्मेलिंग कैंडल्स, ये सारी चीज़ें तो मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बस वो मैं आपको नहीं बताऊंगी वीडियो में कि क्यों नहीं पड़ती। बाद में बताऊंगी कि वो क्यों नहीं लेने पड़ती, दिखाऊंगी भी, और उसका रीज़न भी बताऊंगी एक वीडियो बना के। तो ये सारी चीज़ें मुझे लेने नहीं पड़ती, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, अवेलेबल है। तो बस ऐसा लगता है कि अगर कुछ यूनिक आया हो तो मैं पक्का ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे कैंडल वगैरह का शौक़ बहुत ज़्यादा है। फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक ओरिजिनल फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सारी जो डीओ वगैरह लगाते हैं ना, मेरे को बिल्कुल उससे एलर्जी लगता है, सर दर्द हो जाता है। और ओरिजिनल जो फ्लेवर है, ओरिजिनल जो स्मेल है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल ओरिजिनल स्मेल करती हैं, और क्योंकि सारी चीज़ों को तो ड्राई करके ही रखा जाता है और पैक कर दिया जाता है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना यहाँ पर। और शान्विका को हम लोग जानबूझ के गोदी में पकड़े हुए थे कि कहीं कुछ पकड़िए तो गिर जाएगा। और ये देखिए वाटर वगैरह जो लगाते हैं, बाई गार्डन में लगा सकते हैं और लिविंग हॉल में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें ना हम लोग खुद बना सकते हैं पैरी ऑफ प्लास्टर से, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, और इतना टाइम भी नहीं है लोगों के पास, तो जाके सीधा ख़रीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और ये बुद्धा से जो पानी गिरते हुए दिख रहा है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये मैं 7 साल से देख रही हूँ वहाँ पर। मुझे पता नहीं कोई लेता नहीं है, या फिर वो लेने के बाद नेक्स्ट कोई और पीस लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं, ऐसा लगता है मुझे। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है ना। ये शावर जो है ना, या तो आप लिविंग रूम में लगाइए नाइट टाइम में, बिल्कुल जब आपको एकदम मूड ऑफ हो, स्ट्रेस वगैरह हो ना, बहुत अच्छा रहता है। लाइक स्मेल वाला, फ्रेगरेंस वाला वो लगा दीजिए घर में। और ये पानी का साउंड बहुत ही अच्छा लगता है, मेडिटेशन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें भी अवेलेबल थी यही वाले फाउंटेन में, ऐसे छोटे छोटे वाले भी पसंद थे। तो प्लान है लेंगे ये भी, लेकिन अभी यहाँ से ढो के जाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनली हम लोग वापस यहीं आने वाले हैं। यस, मैं आप लोगों को सबसे शेयर भी करूँगी जल्द ही कि फिर से हमारा शिफ्टिंग होने वाला है। अभी तो शिफ्ट हुए थे, लेकिन अभी फिर से शिफ्टिंग होने वाला है। देखिए ये सोफ़ा का कॉस्ट 1,24,000 है, लाइक विच मीन्स मुझे लगता है कि बहुत ही महंगा है, वेस्ट ऑफ मनी लगता है मुझे। देखिए अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो कोई बात, देखिए माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है कि इतना कॉस्ट हम सोफ़ा सेट पे क्यों वेस्ट करें। और यहाँ पर फर्नीचर कुछ देखिए कम कॉस्ट में भी फर्नीचर आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो इस सारी चीज़ों फर्नीचर में 60% डिस्काउंट थे, कुछ सेलेक्टेड फर्नीचर में डिस्काउंट्स थे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूनिक मॉड्यूलर चीज़ें अभी ऐड ऑन हुए हैं, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइक एक बंक बेड मुझे बहुत ही पसंद है, बचपन से एक वो रहता है ना कि एक बंक बेड होना चाहिए था। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ कबर्ड, चेक कर रही थी कि वुड कैसा है इसका, क्योंकि अब मैं कबर्ड वगैरह लेने के प्लान में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। इसको जब भी घर चेंज करें ना, इसको ढोना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक 100 kg to 120 kg का होता है, और उससे ज़्यादा भी वेट का होता है, और लोग ढोने से मना कर देते हैं। मतलब जो भी पैकर्स एंड मूवर्स आते हैं उन्होंने डायरेक्टली मना कर देते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। इसी कारण में मेरा बहुत सारा सामान यानी कबर्ड्स वगैरह जो है थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, तो इसलिए अब मैं ये वाला रिस्क तो नहीं लेंगी। और डाइनिंग टेबल्स में बहुत सारे यूनिक स्टाइल्स अभी और नया ऐड ऑन हुए हैं। जो लोग नहीं गए हैं होम टाउन तो जाके चेक ऑन करिए, बहुत ही अच्छे हैं। जो लोग अभी फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, या फिर जिसकी नई नई शादी होने वाली है और फर्नीचर गिफ्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ जाइए होम टाउन में। बहुत से फर्नीचर आपको कम कॉस्ट पे अच्छी चीज़ मिलेगी, और वो लोग सर्विसिंग भी बहुत ही अच्छी देते हैं। लाइक उनका कुछ वारंटी पीरियड भी रहता है, उस टाइम पे वो सर्विसिंग करने भी आते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे बाहर की शॉप से ले लेते हैं
तो वो लोग आके आपको सर्विस करने नहीं आते, ये लोग सर्विसिंग भी देते हैं। लाइक ब्रांड है तो वो उतना अपना काम करके देंगे भी। तो कुछ कुछ सोफ़ा सेट अच्छे लग रहे थे, और मुझे डाइनिंग टेबल में क्लासिक लुक पसंद है, नॉट अ ग्लास मॉडल, बिकॉज ग्लास वगैरह जो है ना वो ब्रेकेज के चांसेस होते हैं। तो क्लासिक वगैरह जो भी है ना वो पसंद आता है, ज़्यादा शाइनी भी पसंद नहीं है दिखावट में। तो बस सारी चीज़ें ना मुझे मैट फिनिश में बहुत अच्छी लगती है। और कुछ कुछ ऐसा भी था कि जो मैं 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले बोल रही हूँ, 3 साल पहले जब मैं यहाँ पर आना जाना करती थी और घूमना फिरना होता था, तो कुछ कुछ फर्नीचर तब के अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं। शायद वो फर्नीचर अभी तक गया नहीं है, उस पर उन्होंने 80 to 90% का डिस्काउंट लगाया था। बहुत ही यूनिक था यार, बहुत अच्छा लगा, मन होता है वहाँ जाने के बाद ले लो। और उसके बाद फिर आए चिल्ड्रंस के प्ले जोन में, तो यहाँ पर इतने रश है ना कि एक भी झूला खाली नहीं है, एक भी गेम खाली नहीं था। तो बस, और उतने रश में शान्विका भी बहुत ज़्यादा फिर चिड़चिड़ हो जाती है कि फिर हम लोग को भी डर लगने लगता है कि क्या है कि अभी नया एक मंकी पॉक्स आया हुआ है तो ये चीज़ भी बहुत डर लगता है बाहर जाओ। तो फिर इसलिए ये इतना रिस्क लेना पॉसिबल नहीं लगता मेरे लिए। तो मैं बोली ठीक है, एक बार करते हैं, एक राउंड लगा लेते हैं, अगर कुछ खाली मिला तो बैठा देंगे, और अगर नहीं मिला तो चलते हैं, पहले कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, अगर खाली होता है तो आके फिर खेल लेंगे गेम। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि बच्चों का प्ले जोन में हमको कार्ड में पैसे बनाने वाले, इनके पास का एक अलग स्पेशल कार्ड देते हैं, उसमें आपको 400-500 जितना का आपको गेम खेलना है वो भरा सकते हैं, और उसके बाद गेम खेल सकते हैं। और ये भी वेस्ट ऑफ मनी ही लगता है मुझे लाइक बाहर जो बच्चे लोग खेलते हैं, खुशी होते हैं अपने साथ एज वाले से, यहाँ पर क्या मज़ा आता है। लेकिन देखिए कुछ अच्छा है, कलरफुल है, ये सारी चीज़ें देख के बच्चे लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आते हैं। और हमारे टाइम में जब हम लोग भी छोटे थे तो मन करता था यार, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ों में रोक टोक नहीं करती हूँ। लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं तो बस बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा सोचती हूँ मैं। तो फ़िलहाल तो कोई भी झूला खाली नहीं मिला मुझे। तो और ऐसा है कि कुछ जो झूले इसको पसंद है वो झूले बिल्कुल बैठेगी नहीं जो खाली थे ऐसे वाले। उसके बाद आए थे मैक्स, और यहाँ पर भी बहुत सारे डिस्काउंट्स लगे थे। और मैक्स आते हुए सबसे पहले मैं अपने बच्चे के काउंटर में चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ के टी शर्ट और शान्विका की बहुत सारी टी शर्ट्स ना मैं मैक्स से ही लेती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बहुत ही क्लॉथ भी ना अच्छा रहता है और ज़्यादा दिन चलता है। बच्चे लोग बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं जैसे कपड़े, मैक्स के कपड़े मुझे पसंद आते हैं। और हमेशा उनका जो एक वैरायटी ऑफ स्टाइल है ना, हमेशा नहीं दिखेगा आपको। जस्ट आप 15 to 20 डेज़ के गैप में फिर जाओगे तो फिर उनका सेक्शन पूरा चेंज हो जाता है। और बच्चों के सेक्शन में तो बहुत सारे यूनिक स्टाइल्स लेके आते हैं। एंड मैं ज़्यादातर शॉपिंग शान्विका के लिए तो फर्स्ट क्राई में करती हूँ, और शान्विका की जो बच्चों की जो डिटेल है मैं उसके चैनल में डालूंगी। तो प्लीज़ जाइए सारीना शान्विका चैनल को सब्सक्राइब करिए। शान्विका से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं वहाँ जानकारी दूंगी, कहाँ आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है। लाइक खाना खाने के बाद फिर हम लोग आए थे यहाँ पर, ताकि खाली हुआ कि नहीं, खाने में बाहर ही खा लिया हमने। ऊपर में भी कार्ड, सेम जैसे गेम जोन में हमको पैसा भराना होता है वैसे ही वहाँ पर ऊपर में भी कार्ड में आपको पेमेंट करना रहता है, कुछ वाउचर्स भराने रहते हैं, लाइक 1000 to ऐसे भरा के आप खेल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग फिर से प्ले जोन आए, देखे कि यहाँ पर अभी फिर खाली हुआ है कि नहीं, तो नहीं हुआ था खाली, और वेट कर रहे थे कि अगर खाली हो जाए। और शान्विका देख के ही फिर उसका मुंह से कुड़ रहा था, क्योंकि जो झूले में वो बैठती है तो वो बिल्कुल खाली नहीं था, और अगर वो किसी के साथ उसको बैठा दे अनजान के साथ तो उसका रिएक्शन भी अलग टाइप का रहता है। तो डर लगता है कि कहीं कुछ गिर ना जाए झूले से, डरती है वो, खुद भी बहुत ज़्यादा डरती है ये सारी चीज़ें करने से। तो फिलहाल तो खाली नहीं था झूला, और बस वेट किया हमने कि खाली हो जाए, लेकिन खाली नहीं हुआ। और उसके बाद फाइनली अब मैंने बोला कि चलिए चलते हैं बाहर, अगर खाली नहीं है तो अब खाना वाना तो हो गया था। और अब प्लान था कि छोटी ननद के यहाँ जाएंगे।
छोटी ननंद विशाखापट्टनम में ही रहती है और बड़ी ननंद तो मैंने दिखाया है ना अभी। उनका घर कभी मैंने दिखाया नहीं है ना, तो मैं एक बार उनके घर के लिए एक ब्लॉग बनाऊंगी। उसके बाद बाहर आके ना जस्ट यहाँ पर सामने ही, मॉल के सामने ही एक शॉप है। बहुत सारा मतलब पहले यहाँ पर ना फॉरेन चाइना वगैरह से माल आता था, मेकअप का वगैरह का सामान आता था, तो मैं इसलिए आई थी कि कुछ यूनिक कुछ है क्या। तो यहाँ पर कप्स वगैरह और बच्चों के टॉयज़ वगैरह बहुत ही अच्छे थे। और अब वो लोग वहाँ से मंगाना छोड़ दिए हैं, शायद कुछ बैन वगैरह हो गया है ऐसा बता रहे थे वो लोग। तो अब जो भी है लोकल माल मिल रहा था वहाँ पर मेकअप वगैरह का, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट बिकॉज कुछ कुछ जो यहाँ पर मिल जाती है वो ऑनलाइन ही सस्ती मिलती है, मुझे ऐसा लगता है, बाई परचेजिंग ऑन अ शॉप। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ले ले तो वो आपको सस्ता मिल जाता है। प्लस आपको 2-3 ये जो टॉय है ना, ये शानविका से मैंने अभी रिसेंटली मैंने इसको मंगाया। ये आप उसकी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम कॉस्ट पूछ रहे थे, देखिए मैंने उसको ऑनलाइन में कितने सस्ते में मंगाया, 600 to 800 के बीच में मंगाया और वो मुझे 1200 का बता रहे थे। तो यही डिफरेंस हो जाते हैं। और इसीलिए मैं मेकअप का सामान तो शॉप से जाके बिल्कुल भी ख़रीदती नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए शानवी का टेडी बेयर छोड़ नहीं रही थी, ज़िद कर रही थी कि कुछ चाहिए, और उसके पास वो सेम टेडी बेयर है, लाइक यूनिकॉर्न उसके पास है। सो यूनिकॉर्न मेरी छोटी ननद ने ही लिया था, तो वो उसके पास है, लेकिन उसको यूनिकॉर्न यहाँ का चाहिए, उसको अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए कुछ कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी यहाँ थे, लाइक फेशियल मसाज के लिए या फिर बैक पेन के लिए या फिर जो नीज पेन रहता है ना वहाँ के लिए। तो कुछ कुछ बहुत ही अच्छा था। और देखिए यूनिकॉर्न इसने पकड़ा है। मेरे पास जो घर में है वो पिंक कलर में है, मेरी ननद ने लिया, लेकिन इसको ये वाली यूनिकॉर्न चाहिए थी। इतने सारे टॉयज़ में उसने सिर्फ यूनिकॉर्न पकड़ा। अगर कुछ और पकड़ती तो मैं ले लेती, लेकिन यूनिकॉर्न उसके पास पहले से था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और देखिए यहाँ पर तो टॉयज़ की क्वालिटी थी ना थोड़ी एक अच्छी लेवल की लगती है मुझे, जैसे कि नॉर्मली बाहर का थोड़ा सा मटेरियल जो रहता है थोड़ा हार्ड मटेरियल रहता है, इनका जो मटेरियल ऑफ स्टिचिंग वगैरह भी है ना बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए यूनिकॉर्न लेके भाग रही थी और उसके बाद हस्बैंड ने ले लिया, तो गुस्सा हो रही थी शानविका। तो शानविका से जो भी मैंने शानविका के लिए शॉपिंग ली है तो मैं उसके चैनल में डालूँगी वीडियो, अभी नहीं लेकिन जल्द ही डालूँगी। अभी वीडियोस डालना थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि ये घूमना फिरना हुआ लगा हुआ है, थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ। और माफ़ करिएगा कि वीडियोस अभी नहीं आई 2 दिन से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।